नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के दिन के एचएसएससी के अपडेट्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों का लगातार जो इंतज़ार है रिजल्ट को लेकर, अपडेट्स को लेकर, वो बना रहता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बात होगी जेईई रिजल्ट के बारे में, एचएसएससी क्लर्क रिजल्ट के बारे में, और साथ में ही आपका जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में भी, जो हमने पीछे अपडेट्स आपको नहीं दी थी, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आपका जो साथ मिला है, सहयोग मिला है, उसे लगातार बरकरार रखिएगा। दोस्तों, कोई क्वेश्चन या आपका कोई सुझाव रहता है वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो बात कर लेते हैं पहले जो ग्रुप डी में चयनित जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार है जिन बच्चों को, उनके लिए तो एक तरह से उनके लिए थोड़े सा ये झटका देने वाली बात है कि जो पुराने लिस्ट में जिनका नाम था उनको एक और मौका दे दिया गया है कि वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ग्रुप डी में चयनित 10 जून तक पदभार संभाल सकते हैं। हालांकि इस पर कुछ जो चर्चाएं भी हुई हैं, बच्चों के क्वेश्चन भी उठे हैं कि क्या इस तरह से मौका देना ठीक है या नहीं है, पर सच्चाई यही है कि अभी तक उनकी जो वो चुनाव हुआ था, जो सिलेक्शन हुआ था, वो अब तक रद्द नहीं किया गया था। तो ऐसे में आगे कोई कोर्ट केस या इस तरह की कोई कार्रवाई है उसको लेकर जो और बच्चों का, वेटिंग लिस्ट वालों का जो ज्वाइनिंग है वो न अटक जाए, तो उसके लिए इनको मौका दिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने जो 19 जनवरी 2019 को घोषित किया जो परिणाम था, उसके अंदर लिस्ट के अंदर जो नाम था, बच्चे आपको भी पता है किस कारण से छोड़ा था, क्योंकि तभी जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था उसके भी फिजिकल वगैरह चल रहे थे। तो बच्चों को उम्मीद थी कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे हम, तो जो आपको सोशल इकोनॉमी वगैरह के नंबर मिलते हैं वो मिलने की आपकी जो नुकसान हो सकता है। तो इसी कारण से कई बच्चों ने अपना सिलेक्शन छोड़ दिया था, और कुछ के और भी कुछ कारण रह सकते हैं, कहीं और सिलेक्शन हो गया था, पर उनको एक मौका दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आपके जो एचएसएससी जो जेईई और क्लर्क रिजल्ट के बारे में। तो पहले तो बात होगी एचएसएससी जेईई रिजल्ट के बारे में, क्योंकि जेईई रिजल्ट की जो डेट आपको दी गई थी वो थी 31 मई, और जो इंतज़ार था वो लगातार आप बच्चों का बना हुआ था। एक बात हुई थी कि जो क्लर्क के रिजल्ट के समय हम मुहिम चला रहे थे, तो कुछ बच्चों ने कहा कि जेईई का रिजल्ट है वो 31 मई तक तो आ जाएगा, तो जेईई वालों को क्या करने की जरूरत है, कुछ ऐसा। तो मैंने एक ही बात कही थी कि अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है सभी के लिए। आपके लिए तो है ही जिसका सिलेक्शन होता है, बाकी और लोगों के लिए भी, क्योंकि किसी की मेहनत सफल जो होती है वो कई सारे लोगों को प्रेरणा भी देती है। यही बात थी जो निकल के आई थी, और इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो उसी को लेकर, क्योंकि एक जो बहाना कहीं सरकार के पास या बोर्ड के पास, एसएससी बोर्ड के पास, वो ये भी है कि उनके पास अभी जो स्टाफ है वो पूरा नहीं आ रहा है कोरोना वायरस के कारण। तो ये चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये नोटिस दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये नोटिस किस बारे में, इस नोटिस का आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, जो है प्रिवेंटिव मेजर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, वर्क फ्रॉम होम, अटेंडेंस इन हेड ऑफिस एज चंडीगढ़, पंचकुला एंड फील्ड ऑफिसर्स। तो डेट आपको मैं दिखा दूं कि 1 जून का ये जो नोटिस है, और इसके अंदर जो मेन बात वो ही है कि आपको जो पुरानी गाइडलाइंस थी जो 30 मई की, वो पुरानी गाइडलाइन के अनुसार जो 18/5 को आई थी, जो ग्रुप सी और डी के जो अटेंडेंस होनी थी सरकारी दफ्तरों के अंदर, उसको लेकर उसके अंदर गाइडलाइन जारी की गई थी, और उसी से रिगार्डिंग अब नई जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो अब ए और बी ग्रुप के जो आपके जो काम कर्मचारी हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करती हैं, उनकी अटेंडेंस अब 100% होने वाली है। तो पहले ये एक बहाना था कि जो कर्मचारी हैं वो पूरे नहीं है, इस कारण रिजल्ट्स के ऊपर काम करना जो बोर्ड का काम है वो हो नहीं रहा है। तो अब वो अटेंडेंस है ए और बी ग्रुप वालों की, वो तो अब 100% होगी। फॉर सी एंड डी ग्रुप इट शैल बी 75%। तो जहाँ पर अब जो सी और डी ग्रुप वालों की बात है, तो वहाँ पे भी उनकी अटेंडेंस अब 75% जो कर्मचारी हैं वो दफ्तरों में अवेलेबल होंगे। हावेवर इन केस ऑफ एनी ऑफिस हैज सफिशिएंट ऑफिस स्पेस टू इंश्योर 100% अटेंडेंस विद कंप्लीट ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉर ऑल ABCD दे मे डू सो। मतलब कि अगर
किसी भी दफ्तर के पास अगर पूरी जगह है, पूरा अमला उसके पास है कि सारे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और अपना काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो हाजिरी है वो 100% भी हो सकती है। तो ये एक बहाना कि थोड़ा सा कर्मचारी नहीं है, कोरोना वायरस के कारण जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है, तो उसके ऊपर भी अब धीरे धीरे जो बहाना है वो भी खत्म होता चला जाएगा। तो जेई रिजल्ट वालों के लिए उम्मीद है कि उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि 31 मई की डेट दी गई थी वो जा चुकी है। तो अब जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा उतनी ही जल्दी बच्चों का जो इंतजार है वो रिजल्ट के रिगार्डिंग खत्म होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो जेई का रिजल्ट आए उसके बाद बात कर लेते हैं अब कलरक के रिजल्ट के बारे में। जो एचएसएससी कलरक का रिजल्ट है, इसके अंदर एक और बात मैं आपको बता दूं कि पब्लिक डीलिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड टिल 15 जून 2020। ये भी एक बात है कि पब्लिक डीलिंग के लिए मना किया गया है 15 जून तक के लिए। अब बात कर लेते हैं कलरक के रिजल्ट के लिए। तो एचएसएससी कलरक का रिजल्ट फिलहाल के लिए जो बोर्ड की तरफ से कहा आया था बयान जो अखबार के अंदर, वो था कि जो जून जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है कलरक का। और बच्चे हैं उनकी कोशिश लगातार ये बनी रहती है कि रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आए, मुहिम चलाते रहते हैं। जो पहले मुहिम चलाई गई थी 20 मई को वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और ट्रेंडिंग के ऊपर आई थी ट्विटर के ऊपर। और जो आपकी बाद में चलाई गई मुहिम वो भी आपकी लगभग 26वें 27वें नंबर तक ट्रेंडिंग में गई थी ट्विटर के ऊपर। कई बच्चों का कहना था कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग होने से क्या होता है, ये क्या होता है। तो उनको मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी बात आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो आप उससे अपने साथ और बच्चों को जोड़ते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, ताकि आने वाले समय में और जो लोग हैं उससे जुड़ते चले जाएं। और जब भी बच्चों को अपनी बात रखनी हो वो एक माध्यम उनको मिल जाए कि उस माध्यम से वो अपनी बात आगे तक पहुंचा पाएँ। तो इसी कारण से अब जो ट्विटर के ऊपर मुहिम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती दिखी है पिछले कुछ समय में। तो जो नोटिस के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं, द बार ऑफ 75% अटेंडेंस मेंटेन्ड इन सीरियल नंबर 1 अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी कैटेगरी एम्प्लॉयज शैल नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग एसेंशियल कैटेगरी डिपार्टमेंट एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और इस तरह से जो नोटिस है वो आपका निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए, ताकि वो अपना कामकाज है वो दोबारा से सुचारू रूप से कर सके। तो ये एक नोटिस निकल के आया है। तो उम्मीद है कि एचएसएससी का जो काम है वो भी जल्दी से जल्दी बैक ऑन ट्रैक आए, रिजल्ट्स वगैरह हैं जल्दी से जल्दी निकले, ताकि आगे की जो कार्रवाई है बच्चों का इंतजार है वो भी खत्म हो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।